इष्टोपदेश ग्रंथ में आप सभी संसार की वास्तविकता और परमार्थ का महत्व समझ रहे हैं। श्लोक नंबर 18 प्रारंभ होना है। अपवित्र शरीर की कामना व्यर्थ है। शरीर को लेकर के चर्चा आ रही है और उसकी वास्तविकता को बतलाते हुए यह प्रेरणा दी जा रही है कि शरीर को पाने की आप जो इच्छा कर रहे हो यह आपके लिए लाभदायी नहीं है, बल्कि शरीर को, शरीर के स्वभाव को समझते हुए शरीरातीत होने की भावना भानी ही सम्यक दृष्टि का भाव है। इस श्लोक का उच्चारण करें। भवन्ति प्राप्य यत संग मशुचीनि शुचीन्यपि सकायः सन्ततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्यत संग मशुचीनि शुचीन्यपि सकाया सन्ततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। यत संगम प्राप्य, जिसका संयोग पाकर, शुचीनि अपि अशुचीनि भवन्ति, पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। क्या कहा जा रहा? जिसका संयोग पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। सकायः, वह शरीर, संतत अपायः, निरंतर सदा क्षुधादि दुखों का कारण है। अतः तदर्थम प्रार्थना वृथा, अतः उसके लिए, शरीर के लिए भोगों की कामना व्यर्थ है। सारांश क्या निकला? सारांश से निकला कि अगर कोई भव्यात्मा ये भाव बार बार करे कि मुझे शरीर मिले, अच्छा शरीर मिले, मुझे अच्छा शरीर मिले, मुझे श्रेष्ठतम शरीर मिले, तो इसका मतलब ये है कि वो संसार में रहना ही पसंद कर रहा है। शरीर मिलने का मतलब क्या? शरीर मिलने का मतलब क्या? वो व्यक्ति संसार में रहना ही पसंद कर रहा है। शरीर मिलेगा तो इंद्रियां मिलेंगी, इंद्रियां मिलेंगी तो इंद्रियां अपने विषयों की ओर जाएंगी। फिर तुम्हारे पास संयम है कि नहीं है? संयम की अगर भावना होती तो शरीर की कामना करता काहे को? हाँ, ये भावना भा सकता है कि हे भगवान, हमारा शरीर स्वस्थ रहे ताकि हम अपने नियम संयम का पालन अच्छा कर सकें। भगवान अगले भवों में भी मनुष्य पर्याय ही मिले, पर्याय मिले इसकी कामना नहीं है, लेकिन मिले तो मनुष्य पर्याय मिले ताकि उत्कृष्ट संयम का पालन कर सकें।
भावनाएं, प्रार्थनाएं सभी व्यर्थ होती हैं ऐसा नहीं। हम रोज भावना भाते हैं, दुख खो, कम्मक खो, बोही लाहो, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। मांगना कोई बुरा थोड़ी है, लेकिन क्या मांग रहे ये तो देखो। गुरुवर आचार्य ने एक बार सुनाया कि उनके गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज एक बार कहने लगे आचार्य को, पढ़ाते पढ़ाते कोई चर्चा करते करते, बोले मांगना है तो मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या मांगो? भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक बार छपक श्रेणी में बिठा दो। एक बार छपक श्रेणी मिल जाए। अब छपक श्रेणी मिल जाए इसका मतलब क्या है? छपक श्रेणी में कोई गया, केवल ज्ञान होगा ही होगा, केवल ज्ञान होगा, निर्वाण होगा ही होगा। मांगो तो ऐसा मांगो कि फिर मांगना बाकी ना रहे। अरे मांग भी लिया और फिर उसके बाद ये नहीं नहीं, आओ तो ऐसा आओ कि जाना बाकी ना रहे। महाराज आ गए, आ गए, हाँ आ गए। वापसी का रिजर्वेशन महाराज इस तारीख का है, लो आने की देरी नहीं हुई, वापसी का बता दिया। घर से निकले नहीं, लौटने का पहले तय कर लिया। तो ऐसे काहे को आए? आओ तो ऐसा आओ कि जाना बाकी न रहे, और जाओ तो ऐसा जाओ कि लौट करके आना बाकी ना रहे। ऐसे कहां जाओगे? एक बार सिद्धालय में चले गए तो फिर लौट करके वापस नहीं आना। चार गतियों में जाओगे, शरीर के साथ जाओगे तो तुम चाहो चाहे ना चाहो आपको आवागमन करना ही पड़ेगा। शरीर अगर है तो जीव का आवागमन जारी रहेगा। हाँ, नहीं महाराज जी विग्रह गति में तो शरीर नहीं रहता है, औदारिक वैक्रिक नहीं रहेगा, आहारक नहीं रहेगा। तेजस कार्मन अनादि संबंधे च तेजस कार्मनानी, जीव के साथ तेजस और कार्बन शरीर तो अनादि से लगा है, एक क्षण को भी नहीं छूटता। औदारिक छूट जाता है, वैक्रिक छूट जाता है, आहारक आया गया, लेकिन तेजस और कार्बन शरीर तो इस जीव के साथ में अनादि से लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। कर्म कांड पढ़ रहे हैं हम लोग सुबह सुबह, कितनी गहन चर्चा आती है, कितनी आनंददायी चर्चा आती है। सुबह सुबह 40-45 मिनट एक पीरियड जहां पढ़ाई करते हैं तो दिन भर को बिल्कुल खुराक मिल जाती है। ये प्रकृतियां, इसमें अनुवाग बंद, तीव्र, जघन, स्थिति बंद, ये वो कर्म की प्रकृतियां, मूल प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां, किस जीव को किन परिणामों से क्या कैसे बनती हैं, कहाँ विच्छिन्न होती हैं, ये सारी चर्चाएं कर्म कांड, कर्म का सिद्धांत मूल सिद्धांत है। जैनियों के सिद्धांतों में जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत, जीव का सिद्धांत और कर्म का सिद्धांत मुख्य मुख्य दार्शनिक विषय। और फिर ईश्वर का स्वरूप क्या है, रत्नत्रय क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, ये हमारे मूल सिद्धांत हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये फिलॉसफी है हमारी। इसी फिलॉसफी ने पूरी दुनिया में हमारी अलग पहचान बनाई है। हाँ, पूरी दुनिया में जैन फिलॉसफी अलग नाम से जानी जाती है। तो जीव तेजस और कार्बन शरीर को लेकर के तो अनादि से चल रहा है, चला रहा है।
और जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक जीव के साथ अनादि संबंध पीछा नहीं छोड़ेंगे। पक्की दोस्ती निभा रहे हैं दोनों, हैं? जुड़वा भाई हैं, छोड़ते ही नहीं है। एक साथ ही उठते हैं, एक साथ ही बैठते, एक साथ ही रहते हैं। तेजस और कार्मन शरीर, पक्की दोस्ती है। अखंड भ्रातृ स्नेह है दोनों का, मिल करके चलते रहते हैं। ऐसे कर्म के साथ रहने वाला जीव संसार में बिना शरीरों के नहीं रह सकता। और ये जो शरीर हैं, इन शरीरों के धर्म बड़े अलग अलग हैं। नारकियों का शरीर मिल जाए तो कुछ कहो मत। अगर नारकियों के शरीर का स्वरूप समझ लोगे, वहाँ का वातावरण समझ लोगे, समझ तो रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो वहाँ देखना भी पसंद नहीं करोगे। त्रियंचों के शरीर में प्रकट रूप में स्थितियां कितनी बिगड़ जाती हैं, क्या क्या परेशानियां उनको आती हैं। त्रियंच गति में भी किसी तरह से कोई सुख नहीं। देवों में होगा तो देवों में बीमारियां तो नहीं होती हैं, लेकिन देव अपने प्रकृति और अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते। देव सुख सुविधाएं भले पा रहे हैं, पर उनका जीवन तो ऑटोमेटिक प्लांट की तरह है, सिस्टम फिट है, बस चल रहा है रोटेशन। अपने मन से वो कुछ नहीं कर सकते। ये समय आया श्वास लेना ही पड़ेगी, ये समय आया चाहे अष्टमी हो चतुर्दशी, अगर कोई भाव भी बने तो नहीं, वो झरेगा ही झरेगा। नियम संयम के मामले में कुछ कर ही नहीं सकते। वहाँ की जो उनके योग्य व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में ही उनको रहना पड़ेगा। हम दीक्षा लेने का भाव कर रहे, नहीं ले सकते। दीक्षा देख सकते हैं, देखने की मनाही नहीं है। अगर किसी की दीक्षा हो रही है, आके बैठ जाओ, देख लो। तीर्थंकरों की दीक्षा में उपस्थित होते ही हैं, स्वधर्म साक्षी रहता है। ये संयम की अनुमोदना कर सकते हैं। संयम ग्रहण करते समय वैराग्य का वातावरण देख सकते हैं, वैराग्य का भाव भी उनको आ सकता है, लेकिन संयम को धारण नहीं कर सकते। तो उनके शरीर का भी क्या महत्व है। मनुष्य के शरीर में कितनी प्रतिकूलताएं हैं, शरीर का स्वभाव सब जानते हैं। अशुचि है, शुचि पदार्थ का भी स्पर्श हो जाए तो शुचि पदार्थ भी अशुचि हो जाता है। ऐसे इस अशुचि स्वभावी काय को पाने की कामना करना व्यर्थ है। मोक्ष मिला तो मिला, और नहीं भी मिला तो ये शरीर तो मिलना ही मिलना है। फिर ये भावना भाते हैं कि भगवान अगर मोक्ष नहीं मिल रहा, शरीरातीत अवस्था नहीं आ रही, तो फिर ऐसा शरीर मिले, बार बार भी मिलता रहे, जिससे संयम का पालन होता रहे, मोक्ष के मार्ग में हम लगे रहें। भावार्थ देखिए, जिसके संबंध से पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे दुखद उपद्रव, झंझट और विघ्नकारी शरीर के लिए भोगों की कामना व्यर्थ है। हाँ, शरीर को क्या कहा? दुखद कहा, उपद्रव, झंझट और विघ्नकारी कहा। मतलब शरीर अगर मिल रहा है तो तुम्हारे सामने उपद्रव खड़े होंगे ही होंगे। शरीर अगर मिल रहा है तो झंझट आएगी ही आएगी, और कोई न कोई विघ्न बाधा व्यवधान आते ही रहेंगे। कभी सर्दी लगेगी, कभी गर्मी लगेगी, कभी बीमार हो जाओगे, कभी भूख नहीं लगेगी,
कभी ज़्यादा भूख लगेगी, कभी खाने नहीं मिलेगा, कभी खाने मिलेगा तो पचेगा नहीं। ढेर सारी झंझटें हैं, शरीर के साथ ढेर सारी झंझटें हैं। और व्यक्ति शरीर को सुविधा देने के लिए ये सारे प्रयास करता है। हाँ, शरीर को ही सुविधा देने के लिए सारे उपाय ये प्राणी करता रहता है। भागा दौड़ी, भागा दौड़ी, भागा दौड़ी। आजीविका के उपाय काहे के लिए करता? अच्छे से रहें, अच्छे से चलें, हम हमारा परिवार, इसी के लिए तो आजीविका करता है ना। अब एक आजीविका आवश्यकता मान के करता है और एक आजीविका के उपायों में लोभ भाव से लगा रहता है। आवश्यकता की पूर्ति तो फिर भी जरा से परिश्रम से, थोड़ी मेहनत मजूरी से आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, लेकिन लोभ भावना की पूर्ति तो कभी किसी की हो ही नहीं सकती है। गुरुवर आचार्य ने एक कविता लिखी थी, उसका भाव ये है कि पेट की पूर्ति तो फिर भी आसानी से की जा सकती है। क्या? पेट की पूर्ति तो फिर भी आसानी से की जा सकती है, लेकिन पेटी की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। अब ये पूछना पड़ेगा, पेट की चिंता कर रहे हो तुम कि पेटी की चिंता? प्रायः करके ये देखा जाता है कि कहता तो आदमी है कि पेट की चिंता कर रहे हैं, लेकिन पेटी की तरफ उसका ध्यान ज्यादा रहता है। और फिर पेटी की साइज भी अलग अलग है। पेट की साइज तो लगभग सभी को पता है, विज्ञान ने बता दिया। आदमी है तो ऐसा पेट, जानवर है तो ऐसा पेट, इस जानवर का ऐसा, उस जानवर का ऐसा, इसका उसका, तो फिर भी समझ में आता कि भाई जिसका जैसा उतनी जरूरत पड़ेगी। लेकिन पेटी की साइज किसी की फिक्स नहीं। नहीं महाराज, सबसे बड़ी पेटी इतनी है, इससे बड़ी पेटी नहीं। अरे वो पेटी तो बनाई गई कंपनी कारखाने की है, मन की पेटी की साइज तो आज तक बनी ही नहीं है। मन की पेटी किसको पता, किसके मन की पेटी कितनी बड़ी है, ये किसी को मालूम नहीं है।